नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम पदोन्नति पर फिर चर्चा का इसलिए करने जा रहे हैं कि पब्लिक वाणी की खबर पर एक मुहर लगी है। पब्लिक वाणी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम खरी खरी में 25 जून को बताया था कि 10 दिन में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आज 30 जून है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की जाए। यह आदेश जारी किया है अपर सचिव सामान्य प्रशासन अजय कटेसरिया ने। मैं आपको बता दूं कि लगभग एक साल पहले जब पदोन्नति नियम 2025 बने थे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जिस तरह से पूरी टीम बनाकर इसका नियम बनाया था, उसमें सब कुछ बहुत सारी चीज़ें साफ की थी। उन्होंने साफ कर्मचारियों से खुल के कहा था कि इसके अलावा भी अगर कोई सुझाव हैं तो बताओ, क्योंकि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव चाहते हैं प्रदेश की कर्मचारियों का पदोन्नति हो, समय पर सब काम हो और विकास काम में तेजी आए। और इसको जो मूर्त रूप देने का दायित्व सौंपा था अपर सचिव अजय कटेसरिया को, जिन्होंने पूरी मेहनत के साथ लगभग 15 से 20 बार तो जबलपुर गए और इतने बार ही दिल्ली गए, सुप्रीम कोर्ट के जजों से कंसल्ट किया, हाई कोर्ट की जजों से कंसल्ट किया। स्थिति एक बार ऐसी बनी थी, खुद अजय कटेसरिया ने बहस की थी, मतलब जो कोर्ट में होती उसमें हिस्सा लिया। तो मैं कहूँगा कि इस स्थिति के लिए अगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ ही तीसरे व्यक्ति का जो सबसे बड़ा योगदान है वह है अपर सचिव सामान्य प्रशासन अजय कटेसरिया का। देखिए जो पूरा घटनाक्रम कैसे घटा और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। अब पहले तो आप देखिए 25 जून को पब्लिक वाणी ने क्या कहा था। हम कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं कि शायद पदोन्नति का रास्ता अगले 15 दिन में खुल सकता है। वह हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कोई ऐसी बहुत बड़ी हलचल हो गई है। सरकार ने इस दिशा में तेज़ी से प्रयास शुरू कर दिए। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद कोई निर्णय हुआ नहीं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। अब लेकिन जो एक बड़ी कमी रह गई थी उसको किसी को ध्यान नहीं दिया गया और सरकार को उसका ध्यान गया है। इसलिए सरकार विधि विशेषज्ञों से राय ले रही है। अब मेरी जानकारी में विधि विशेषज्ञ इस पक्ष में है कि पदोन्नति में कहीं कोई रोक नहीं है तो पदोन्नति दी जा सकती है। वो जो पदोन्नति नियम 2025 जो पिछले साल 17 जून 2025 को कैबिनेट ने पारित किया, उसके अनुसार पदोन्नति होगी। कि नए सिरे से जो पदोन्नति नियम 2025 है उसी के अनुसार कर्मचारियों की पदोन्नति करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए ही हैं। 24 जून को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने कहा जो पुराने नियम हैं उनको सबको समाप्त किया जाए और नए नियमों के तहत प्रदेश के विकास के लिए और आगे से तेज़ी से काम किया जाए। जो नियम कानून बेकार हो चुके उनको समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। मुझे लगता हो सकता है इस पर भी चर्चा इसी कानून के तहत, उसी को देखते हुए कई विभागों ने पदोन्नति की तैयारी शुरू कर दी है। और अब देखिए कि अगले 15 दिनों में हो सकता है कि लोगों को नियमित पदोन्नति मिलना शुरू की जाए। आपने सुना 25 जून को साफ कहा था कि 10 दिन में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अब हो गई। आज जो मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया है मैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि वो आदेश क्या है। मध्य प्रदेश सरकार के अपर सचिव अजय कटेसरिया ने 4 पृष्ठ का एक आदेश जारी किया है। जरा देखिए आदेश क्या है। आदेश आपने देखा क्या, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एमपी में 10 साल से रुकी सबसे पहली बात बताऊं, मध्य प्रदेश में 10 साल से रुकी पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हाई कोर्ट में केस चल रहा फिर भी सरकार पदोन्नति दे सकती है। यह देश के जाने माने अधिवक्ता ने अपने सरकार द्वारा मांगी गई जानकारी में दिया। मैं उसके बारे में आगे डिटेल से बताऊंगा। तीसरी जो सबसे बड़ा पता था, मध्य प्रदेश सरकार 40% कर्मचारियों पर काम कर रही। ऐसे में सुशासन की बात आप कैसे कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। एमपी प्रमोशन नियम 2025 को सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला चल रहा। तो इसीलिए जो आदेश जारी किया है उसमें लिखा गया है कि यह पदोन्नति माननीय न्यायालय की प्रक्रिया के अधीन होगी। यदि माननीय न्यायालय कहता है कि पदोन्नति सही है तो सही रहेगी, अगर कहता गलत है तो उस पर भी सरकार विचार करेगी। अब जो सरकार ने आदेश जारी किया है सभी कलेक्टरों, सभी विभागाध्यक्षों, सभी प्रमुख सचिवों और सभी, अभी थोड़ी देर में एक चीज़ और बताऊं, एक आदेश और जारी हुआ है अभी निगम मंडलों को लेकर कि निगम मंडलों अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति कैसी होगी, उसके भी आदेश जारी किए हैं अपर सचिव अजय कटेसरिया ने। तो उसमें ये कहा गया है कि महाधिवक्ता प्रशांत सिंह था, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथन, राज्य सरकार का जो पत्र भेजा था उसमें महाधिवक्ता से राय मांगी थी प्रशांत सिंह से। प्रशांत सिंह ने अपनी राय दी। उसके बाद CS वैद्यनाथन जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और
पदोन्नत के मामले में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पदोन्नत नियम 2025 पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। मतलब जो सरकार ने पदोन्नत नियम 2025 में बनाया था उसमें कोई रोक नहीं है सरकार की, मतलब हाई कोर्ट की तरफ से। अब 27 जून को जब ये कहा गया, पत्र जब लिखा गया, 27 जून को जब राय मांगी गई CS वैद्यनाथन से, तो उन्होंने कहा है, CS वैद्यनाथन ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नत नियम लागू और वैध हैं, अनिश्चितकालीन पदोन्नत नहीं रोकी जा सकती। अब इसीलिए सशर्त पदोन्नति का बात कही गई है और सशर्त पदोन्नत दी जा सकती है। और साथ ही यह कहा है कि अंतिम न्यायिक फैसले के अनुरूप होगा, मतलब न्यायालय का कोई फैसला आता है तो उसके अनुरूप होगा। अब ये वैद्यनाथन साहब ने जो पूरा चीज़ों को सब स्पष्ट कर दिया है कि पदोन्नत किस तरह होगी। अब मतलब जो पदोन्नत होगी तो ये जो सरकार ने पदोन्नत नियम 2025 बनाया है उसके अनुसार जो जिस वर्ग का उसी वर्ग में जाएगा, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में नहीं जाएगा। हाँ, उसमें एक चीज़ ज़रूर है कि मान लीजिए अगर कहीं 3 पद हैं या कहीं 1 पद है तो वह पद सामान्य पिछड़े वर्ग को जा सकता है। अब अगर कहीं 3 पद है तो पहले एक सामान्य को जाएगा, फिर STO, मतलब वो जो परसेंट उसके अनुसार जाएगा। और अगर कहीं जो पदों के हिसाब से उस हिसाब से होगा, हो सकता है कि किसी में किसी वर्ग को पदोन्नत ना मिले क्योंकि पद खाली नहीं है, और कहीं हो सकता है किसी वर्ग को अधिक पदोन्नत मिल जाए, यह स्थिति बन सकती है। लेकिन फिर भी प्रयास किया गया है कि पदोन्नत को लेकर कोई विवाद की स्थिति ना बने। और सरकार ने जो पूरा 4 पेज का आदेश जारी किया उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी है कि किस तरह से पदोन्नत होगी, कैसे पदोन्नत किया जाएगा और उससे अधिकारी कर्मचारियों का क्या लाभ हुआ। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा कि 10 साल से पदोन्नत नहीं हो रही, और अगर पदोन्नति होती है तो उससे निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। साथ ही प्रदेश के हमारे बेरोजगारों का भी फायदा होगा जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो लगभग 1.5 से 2 लाख सरकारी नौकरियां भी लोगों को मिल सकती हैं, और जो इतना बड़ा गैप है, कई पद खाली पड़े हैं, वह पद भी भरे जाएंगे। जो प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई हुई है उसमें भी सुधार आएगा। अब आपने इनको देखा, पूरा नियम बता दिया क्या क्या कहा स्पष्ट रूप से CS वैद्यनाथन ने और प्रशांत सिंह ने। जब सरकार ने, क्योंकि यह कहा गया है कि यदि सरकार कोई पक्ष रखती है और उसका लिखित में कोर्ट में कोई आर्डर नहीं है तो इसका मतलब है कोई रोक नहीं है। जो बताया जा रहा है कि उस समय कहा गया था, बात ये थी कि सरकार तब तक पदोन्नत नहीं देगी। ये राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा था कि जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, माननीय न्यायालय में प्रकरण चल रहा हाई कोर्ट में, तब तक पदोन्नत नहीं होगी, और वो नहीं हुई। लेकिन उनको उम्मीद थी इस बात की कि शायद जल्द ही पदोन्नत के लिए सरकार हाई कोर्ट का निर्देश हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा अनुरोध किया था। लेकिन लिखित में ऐसा कोई न होने के कारण कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं है पदोन्नत के लिए। यह पब्लिक वाणी ने आज से एक महीना पहले भी खुलासा किया था और 25 तारीख को भी खुलासा किया, और आज सरकार ने जब पब्लिक वाणी की खबर पर मुहर लगा दी तब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपने दर्शकों को बधाई दूंगा, कर्मचारी साथियों को बधाई दूंगा कि कम से कम हमने जो कहा वो हुआ। और कल जो मैंने दिखाया था उसमें आपको बताया था कि जो प्रदेश का कर्मचारी, जो सामान्य कर्मचारी है, वो चाहता है कि उसको पदोन्नत मिले, चाहे जैसे मिले। उनका कहना था कि हमारा किसी से विरोध नहीं, चाहे सामान्य वर्ग के हो, पिछड़ा वर्ग के हो, हमारे अनुसूचित जात जनजात के भाई हों या अन्य वर्ग के हों, किसी से कोई विवाद नहीं, हम पदोन्नत चाहते हैं। ठीक है, कम ज़्यादा हो सकता है किसी के नियम प्रक्रिया, लेकिन कम से कम पदोन्नत उन्होंने कर्मचारी नेताओं पर यह भी कहा था कि भैया आप लोग हमारी पदोन्नत तो होने दे। और उन्होंने कहा था इनको नेता किसने बना दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कमेंट्स बहुत सारे आए, 150 से कमेंट्स आए, वो भी मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ कि बताइए कि लोग क्या कह रहे हैं। और हमने उन्हीं का पक्ष रखा। मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन से, तो उसका असर भी दिखा और आज सरकार ने वो आदेश जारी किया। निश्चित रूप से आज अगर ये स्थिति बनी कर्मचारियों को पदोन्नत के लिए, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन तथा अपर सचिव सामान्य प्रसाद अजय कटेसरिया साधुवाद के पात्र हैं कि कम से कम कर्मचारी हित में उन्होंने यह निर्णय लिया और 10 साल से रुकी पदोन्नत प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। और सुन लीजिए कि आज जब सरकार ने आदेश जारी किया तो उसके बाद हमने कर्मचारी संगठनों से बात की। जरा सुनिए किस कर्मचारी नेता ने क्या कहा। पहले देखिए सपाक्स के अध्यक्ष के.एस. तोमर ने क्या कहा। अभी हम अपने जो एडवोकेट हैं उनसे कंसल्ट कर रहे हैं, ये जो आदेश जो दिया है। अब चूंकि ये वकील तो उन्हीं के सरकार के ही वकील हैं, तो उन्होंने उसी हिसाब से जो सलाह है वो दी है और इन्होंने डीपीसी करने को बोला है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि विद पदोन्नति करने के लिए बोला है, तो विद आरक्षण के लिए नहीं बोला है। और चूंकि जिनको स्टेटस को है उनको तो सरकार
पदोन्नति नहीं कर सकती है। बाकी देखते हैं, अभी हम अपनी मीटिंग करेंगे, अपने साथियों के साथ बैठेंगे और अपने जो लॉयर्स हैं उनसे चर्चा करेंगे, उसके बाद ही हम अपनी कार्रवाई निश्चित करेंगे। उसके बाद अजाक्स के अध्यक्ष चौधरी मुकेश मौर्य ने क्या कहा? सबसे पहले तो हम मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया को पुनः गति देने की पहल का अजाक्स और संपूर्ण कर्मचारी जगत की ओर से स्वागत करते हैं। जैसा कि वरिष्ठ अधिवक्ता CS वैद्यनाथन की राय है कि MP पब्लिक सर्विस प्रमोशन रूल्स 2025 अभी वैध है और लागू करने योग्य है। हाईकोर्ट ने इन पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई थी, इसलिए हम समझते हैं समयबद्ध और पारदर्शी पदोन्नति व्यवस्था से शासकीय सेवकों का मनोबल तो बढ़ेगा ही, साथ ही प्रशासनिक कार्यकुशलता और जनसेवा की गुणवत्ता में भी हम समझते हैं सकारात्मक सुधार होगा। संगठन का भी स्पष्ट मत है पदोन्नति की संपूर्ण प्रक्रिया भारतीय संविधान की भावना, सामाजिक न्याय, समान अवसर और अनुसूचित जाति जनजाति के संवैधानिक अधिकारों के पूर्ण संरक्षण के साथ लागू हो। हम आशा करते हैं कि शासन पदोन्नति अधिनियम 2025 के नवीन नियमों का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा, जिससे वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रकरणों का शीघ्र निराकरण हो और सभी वर्गों के पात्र कर्मचारियों को न्यायपूर्ण अवसर प्राप्त हो। सुना आपने। उसके बाद कर्मचारी नेता अशोक पांडे ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। राज्य सरकार ने आज पत्र जारी करके महाधिवक्ता की राय पर पदोन्नत प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश समस्त विभागाध्यक्षों को दिए हैं। राज्य सरकार का उक्त परिपत्र स्वागत योग्य है। विभागाध्यक्षों को उस परिपत्र को आधार बनाकर पदोन्नत प्रक्रिया तत्काल शुरू कर देना चाहिए। चाहे न्यायालय का निर्णय यदि विपरीत आता है तो उसके अधीन बाद में कार्यवाही होती रहेगी, लेकिन कम से कम 10 साल से रुकी पदोन्नत प्रक्रिया तो शुरू हो जाएगी और बिना पदोन्नत के सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के साथ जो अन्याय हुआ है वह अन्याय होना अब बंद हो जाएगा तथा प्रत्येक कर्मचारी संगठन जो जातिगत आधारित है वह यदि पदोन्नत प्रक्रिया शुरू करने में रोड़ा अटकाते हैं तो राज्य सरकार को न्यायालय में केवियट दायर कर देना चाहिए। लेकिन पदोन्नत प्रक्रिया शुरू करने की जो प्रक्रिया राज्य सरकार ने शुरू करी है, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच उसका स्वागत करता है। 10 साल बाद ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के अधिकार को समझा है, उन्हें उनके अधिकार देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसका प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा और वो अपने पदोन्नत के लाभ को प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा और पद प्रतिष्ठा का भी लाभ होगा। उसके बाद कर्मचारी नेता सुभाष वर्मा ने क्या कहा, वह सुन लीजिए। आज सामान्य प्रशासन विभाग ने पदोन्नति के लिए आदेश जारी कर दिए हैं कि सभी विभाग जो एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता भारत सरकार और मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल की राय के अनुसार की पदोन्नतियां की जाए, तो इससे निश्चित रूप से माननीय मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री महोदय का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मुख्य सचिव जी ने इस विषय में शुरू से ही काफी मेहनत की थी। उन्होंने चाहा है कि सभी अधिकारियों की क्लास 1 और अधिकारियों की IAS, और IPS इन सबकी पदोन्नति हो रही थी। तो वो पदोन्नति जब हो रही थी तो उसी समय उन्होंने हमसे कहा था कि आप लोगों की पदोन्नति नहीं हो रही, तो इसलिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और ये जो नियम बना है उसके अनुसार पदोन्नति होने दो। तो GAB के जो हमारे अधिकारी हैं कटेसरिया जी, उन्होंने इसमें अच्छी खासी मेहनत करी और मुख्य सचिव महोदय ने मुख्यमंत्री जी के मंशानुरूप ये बहुत अच्छा नियम बनाया। और मुझे लगता है कि इससे बहुत ही मतलब कर्मचारियों में हर्ष की लहर है, क्योंकि 10 साल लड़ते हुए होगा, 10 साल लड़ते लड़ते आखिर किसी को कुछ नहीं मिला। और जो भी प्रकरण में जो अध्याधीन हो ही जाएगा वो तो कोर्ट के आदेशों के अध्याधीन, तो ये पदोन्नतियां अब होना चाहिए। 10 साल का हमने बहुत नुकसान जो झेल लिया। हम पूरे मंत्रालय कर्मचारी संघ और कर्मचारी जगत से माननीय मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री जी और कटेसरिया जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कर्मचारी जगत के लिए ये बहुत अच्छा निर्णय लिया और एक दृढ़ता से
माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया और शुरू से माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ निर्णय ले रहे, कर्मचारियों के भत्तों का मामला हो, कर्मचारियों को डीए देने का मामला हो, स्मार्ट सिटी का मामला हो, तो मुझे इस फैसले से बहुत खुशी हो रही है और सारे कर्मचारी जगत में खुशी की लहर है और मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने सुना कि कौन कर्मचारी नेताओं ने, मतलब हर कर्मचारी नेता भी चाहता है कि हमारे कर्मचारी भाई को पदोन्नति मिले। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।